हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चांद नजर नहीं आया, मंगल 3 मई को होगी ईद उल फितर। शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, 2 मई बरोज़े पीर 30वां रोजा होगा और 3 मई बरोज़े मंगल ईद उल फितर मनाई जाएगी। इस बात का ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने किया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बज़िमन रुयत हिलाल माह शव्वाल मुकर्रम ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी उश्तारी आज मुनक़्क़िद हुआ। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि माह शव्वाल का चांद नजर नहीं आया और चांद के नजर आने की इत्तला मुल्क के किसी भी इलाकों से मौसूल नहीं हुई है, लिहाजा 2 मई पीर को 30वां रोजा और ईद उल फितर मंगल 3 मई के रोज होगी। तेलंगाना में आइंदा 4 दिन तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तेलंगाना में गर्मी की लहर आइंदा 4 दिन तक इसी तरह बरकरार रहेगी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD हैदराबाद के इंचार्ज ए श्रीवानी ने बताया कि आइंदा 4 दिन तक शुमाली तेलंगाना में गर्मी की लहर इसी तरह बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि रियासत के बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के शुमाली हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। आदिलाबाद में 44 डिग्री, निजामाबाद में 43 डिग्री और रामाकोंडा में 43 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के जुनूबी इलाकों बिलखुसूस हैदराबाद और इसके तरफ अकनाफ में बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद के मशीराबाद में लगी भयानक आग। शहर के मशीराबाद इलाके में कल रात स्क्रैप गोदाम में भयानक आग लग गई। आग इस कदर ज्यादा थी कि उसने मुत्तसिल 2 गोदामों को अपनी जद में ले लिया। आग लगते ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए और घरों से बाहर निकल आए। आग के शोले काफी दूर से नजर आ रहे थे और इलाके में धुएं के बादल छा गए थे। मालूम हुआ है कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त गोदामों में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। फौरी तौर पर 3 फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट का शुबा किया जा रहा है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स देने की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को तेलंगाना RTC का ऑफर। मुसाबिकती एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की हर तरह से मदद करने के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TSRTC कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसने मुसाबिकती एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए नए बस पासेस मुतारिफ करे हैं। कोचिंग के लिए तलबा की बड़ी तादाद के बस में सफर के पेश नजर कॉर्पोरेशन ने 20% डिस्काउंट के साथ नए बस पासेस जारी किए हैं। इन 2 नए बस पासेस का नाम GBT ऑर्डिनरी और GBT मेट्रो रखा गया, जो 20% डिस्काउंट के बाद बितरतीब 2800 रुपये और 3200 रुपये में दस्तियाब रहेंगे। कॉर्पोरेशन के मुताबिक बस पास दोनों जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बस पास काउंटर से हासिल किए जा सकते हैं। इन बस पासेस के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वो आधार कार्ड की नकल के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन ID की तफसीलात या फिर कोचिंग सेंटर का शनाख्ती कार्ड दाखिल करें। तेलंगाना के भद्दाद्री कोत्तागुड़म में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। तेलंगाना के भद्दाद्री कोत्तागुड़म जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा जिले के एलंदू इलाके में कल शब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार ऑटो ट्राली ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे के सबब बाइक पर सवार शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी को खम्भम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, तहम उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। महलूक शख्स की शनाख्त DSP के गनमैन के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मोहम्मद सलीम हज कमेटी और मसीउल्लाह खान वक्फ बोर्ड के सदर नशीन। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वक्फ बोर्ड और हज कमेटी की तश्कील को मंजूरी दे दी है। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नाम पर इत्तेफाक राय न होने के सबब अराकीन के इंतखाब के बावजूद बोर्ड की तश्कील तातुल का शिकार थी। चीफ मिनिस्टर KCR ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और हलीफ जमात की क़यादत से मुशावरत के बाद मसीउल्लाह खान को सदर नशीन वक्फ बोर्ड और अलहाज मोहम्मद सलीम को हज कमेटी के सदर नशीन के ओहदे पर फायज करने का फैसला किया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक दोनों इदारों की तश्कील के लिए अनक़रीब अहकामात जारी किए जाएंगे। तेलंगाना से इस साल हज के लिए 1818 आज़मीन का इंतखाब, 6 मई तक पहली किस्त जमा करने का मशवरा। तेलंगाना से इस साल हज के लिए 1818 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से मुंबई में हफ्ते की शाम 5 बजे मुल्क भर के आज़मीन के इंतखाब के लिए कुरानंदाजी की गई। तेलंगाना से 4598 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जिनमें हैदराबाद से 2669 दरख्वास्तें शामिल हैं। मुंतखब आज़मीन को मोबाइल SMS के जरिए इत्तला कर दी गई है। मुंतखब आज़मीन को हज अखराजात की पहली किस्त के तौर पर फीकस 81,000 रुपये जमा करना होगा। रकम की अदायगी के बाद 6 मई तक रियासती हज कमेटी को पे स्लिप, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल पासपोर्ट जमा करने का मशवरा दिया गया। औरंगाबाद ईदगाह में नमाज ईद उल फितर के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना गाइडलाइन की पाबंदियों की वजह से औरंगाबाद शहर की 5 ईदगाहों में नमाज ईद अदा नहीं की गई थी। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी, जबकि छावनी ईदगाह में मुसल्लियान की बड़ी तादाद के पेश नज़र जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना वबा की वजह से ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में अदा नहीं की गई। शहर में सनरसीदा अफराद को मुकामी मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के मौके पर गैर मुनक़ता बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए, योगी ने कहा। शदीद गर्मी के दरमियान कोयले की कमी और कुछ बिजली घरों में तकनीकी मसाइल की वजह से बिजली बहरान का शिकार उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को हिदायत दी है कि ईद और दीगर त्योहारों में वाफिर मिकदार में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं। योगी ने इतवार को आला सतही टीम 9 की मीटिंग में कहा कि अक्षय तृतीया
परशुराम जयंती और ईद के मौके पर गैर मुनक़ता बिजली फराहमी को यकीनी बनाएं। गैर ज़रूरी तौर से बिजली न कर दी जाए। मजहबी मुकामात के आसपास सफाई, शफाफ पीने के पानी वगैरह के इंतजाम किए जाएं। लोगों की सहूलियत का ध्यान रखें। ईद उल फितर के मौके पर मुसलमान सब्र तहम्मुल और हिकमत अमली का मुजाहरा करें। उलमाए किराम की अपील। ईद उल फितर के मौके पर मुसलमान सब्र तहम्मुल और हिकमत अमली का मुजाहरा करें और शर पसंदों की शरारत पर उनसे फासला बरकरार रखते हुए उनके बहकावे में न आएं। इस तरह की अपील मुंबई समेत मुल्क भर के उलमाए किराम और दानिश्वरों ने की है। एमपी के खरगोन में 2 और 3 मई को कर्फ्यू नाफिज रहेगा। घरों में अदा की जाएगी ईद की नमाज। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 और 3 मई को कर्फ्यू नाफिज रहने का ऐलान किया गया है, लिहाजा नमाज ईद भी घरों में ही अदा की जाएगी। खरगोन के एडिशनल जिले मजिस्ट्रेट एडीएम समीर सिंह मुजालदा ने कहा कि इस मरतबा ईद की नमाज घरों पर ही अदा की जाएगी। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर भी जिले में किसी को कोई तकरीब मुनक़िद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ख्याल रहे कि 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरों का वाक़या पेश आने के बाद तशद्दुद की आग भड़क उठी थी। यूजीसी नीट एंट्रेंस एग्जाम जून 2022 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। यूजीसी नीट अहलियत टेस्ट जून 2022 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। एनटीए ने दिसंबर 2021 और जून 2022 दोनों के लिए एक ही नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार इसके लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 मई है। कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी एग्जाम के एडमिट कार्ड के डाउनलोड समेत कुल 82 मज़ामीन के लिए इम्तिहान की तारीखों को भी अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस इम्तिहान में क्वालिफाई होने वालों को यूनिवर्सिटियों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स और असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों के लिए मुनक्किद होने वाले एग्जाम में शिरकत के अहल होंगे। उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो दरख्वास्त समेत दीगर तफसीलात के लिए ugcnet.nta.ac.in वेबसाइट विजिट करें। फैज़ की नज़मों के साथ इस्लाम और मुग़लिया सल्तनत को भी सीबीएसई निसाब से हटा दिया गया। सीबीएसई सिलेबस तब्दील कर दिया गया है। फैज़ अहमद फैज़ की 2 नज़में सीबीएसई की किताब से हटा दी गई। हाल ही में सीबीएसई के सिलेबस में बहुत सी तब्दीलियों के साथ तालीमी सेशन का नया निसाब जारी किया गया, जिसमें सीबीएसई ने पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 10वीं जमात के सोशल साइंस की किताब और 11वीं जमात के तारीख़ की किताब के नए सिलेबस से इस्लाम के क़याम, उरूज और तौसी की कहानी को हटा दिया है। इसके साथ ही 12वीं जमात की तारीख़ की किताब में मुग़लिया सल्तनत के इंतज़ाम और इंसराम के बाब में तब्दीलियाँ की गई हैं। फैज़ अहमद फैज़ के नज़्म को हटाने और सिलेबस से अवाम को महंगाई का एक और झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफा। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका लगा है। मुल्क में आज यानी 21 मई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 104 रुपये का इजाफा हुआ है। ये इजाफा घरेलू गैस सिलेंडर पर लागू नहीं होगा। ये कीमतें कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़ाई गई हैं। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये का इजाफा किया गया है, जो अब बढ़कर 2355 रुपये फी सिलेंडर हो गई है। इससे कबल गुज़िश्ता माह 21 अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 268 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया था। महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं, सिर्फ मजहब के नाम पर सियासत हो रही है, शरद पवार ने कहा। पिछले कुछ दिनों से मुल्क भर में फिरकावाराना तशद्दुद और इस पर बहस और मुबाहिसा जारी है, चाहे वो त्योहारों के मौके पर पथराव हो या लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर झगड़ा। ऐसे तमाम मामलों पर सियासी हंगामाराई जारी है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने इस हवाले से बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अहम मसाइल को छोड़कर मुल्क में जात पात और मजहब जैसे मसाइल पर बहस चल रही है, जिसकी वजह से मुल्क पसमानदगी की तरफ जा रहा है। अपोजिशन हिंदुत्व की सियासत को मजबूत कर रही है, अवैसी ने कहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियां हिंदुत्व की हिमायती बनने की कोशिश कर रही हैं। मिस्टर अवैसी ने कहा कि आप एसपी, एमएनएस और एनसीपी मुल्क में हिंदुत्व नजरिए के वफादार बनने की कोशिश कर रही हैं। मिस्टर अवैसी ने यह बात औरंगाबाद में मुकामी रुकन असम्बली इम्तियाज जलील की तरफ से मुनक्किदा इफ्तार पार्टी में शिरकत के बाद कही। रमज़ान के दिनों में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादतें ज़्यादा की जाती हैं, जिसमें कुछ लोग गोशानशीनी इख्तियार करके इतिकाफ़ में बैठते हैं। इस मौके पर वो अपने और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। माह रमज़ान में यूँ तो पूरे महीने इबादतों की खास फजीलत है, लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में की जाने वाली इबादतें सबसे अफजल हैं। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में कुछ रोज़ेदार गोशानशीनी इख्तियार करके मस्जिदों में इबादत में मशगूल हो जाते हैं, जिसे एतिकाफ़ कहते हैं। रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं वाक़यात। एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर को लगी आग, बाइक सवार ने छलांग लगाकर बचाई जान। मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तक कई इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। न सिर्फ गाड़ियों को आग लग गई, बल्कि लोगों का जानी नुकसान भी हुआ। इसी दौरान स्कूटर में आग लगने की एक और खबर सामने आई है। ताज़ा तरीन मामला तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के एक सनती मरकज होसूर का है, जहाँ हफ्ते को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक होसूर के रहने वाले सतीश कुमार ने देखा कि उनकी स्कूटर में सीट के नीचे अचानक आग लग गई। इस गैर मुतवक्को वाक़े से वो घबराकर सतीश ने उसी वक्त स्कूटर से छलांग लगा दी और इसकी जान बच गई, जबकि इसका स्कूटर आग की लपेट में आ गया। वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर खाकिस्तान हो गई। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 1,68,000 करोड़ रुपए
मईशत के महाज पर हुकूमत के लिए राहत की खबर है। अप्रैल के पहले महीने में रवा माली साल 2022-23 की पहली सहमाही में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST के कलेक्शन रिकॉर्ड 1,68,000 करोड़ रुपए रही। वजारत खजाना ने इतवार को इत्तला दी है। ममता ने यौम मजदूर की मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इतवार को पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले यौम मजदूर यानी लेबर डे के मौके पर मेहनतकश तबके के लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मजदूरों के आलमी दिन पर नेक ख्वाहिशात। हमें अपने साथियों, भाइयों और बहनों पर फख्र है जिन्होंने बैनुल अक़वामी, कौमी और बंगाल में काम किया। इन सबको और इनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात। हरम काबा में इमाम अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए दुआ। मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात पर दुनिया की नज़र। मुल्क भर में जारी तनाव और मुसलमानों पर जारी मज़ालिम ने दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जो करना शुरू कर दिया है और अब हरम मक्का में निगरान उमूर हरमैन शरीफैन और इमाम हरम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने अपने खुसूसी दुआ में कश्मीर के मुसलमानों के साथ साथ हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जारी जुल्म व इस्तिबदाद से नजात के लिए दुआ की। अफगानिस्तान में आज इतवार को मनाई गई ईद उल फितर। अफगानिस्तान में आज इतवार को ईद उल फितर मनाई गई। अफगानिस्तान के रूयत हिलाल कमेटी ने शव्वाल का चांद नजर आने की तस्दीक करते हुए इतवार 21 मई को ईद उल फितर का ऐलान कर दिया। इसी दौरान अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी अब्दुल हकीम ने कहा कि मुल्क में चांद की शहादतें मौसूल हुई हैं और इतवार को मुल्क में ईद उल फितर मनाई गई। रूस में तैयारा गिरकर तबाह, एक मुसाफिर हलाक, 6 जख्मी। रूस में इतवार के रोज आग बुझाने वाला एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। इमरजेंसी सर्विस ने इत्तला मीडिया को दी। वजारत सेहत के ज़राए ने स्पुतनिक को बताया कि यह वाक़या इतवार के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे के करीब पेश आया जब एक फायर फाइटर रूस के सरहदी मकलाकान गाँव में आग बुझाने के बाद वापस आ रहा था और मुगुचा हवाई पट्टी में लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में एक शख्स हलाक और 6 अफराद जख्मी हो गए। नकदी बहरान से जिद्दोजहद कर रहे पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत, सऊदी अरब से मिलेगा $8 अरब। नकदी बहरान से जिद्दोजहद कर रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब तकरीबन $8 अरब का पैकेज देने को तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान के गिरते हुए ज़र्द मुबादला के ज़खायर और बहरान ज़दा मईशत को बहाल करने में मदद मिलेगी। एक मीडिया रिपोर्ट में इतवार को यह कहा गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।